हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। मिनिमम एज इसमें 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है और इसमें आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा अप्लाई करना होगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है firozabad.nic.in, यानी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फिरोजाबाद की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्स न्यू का ऑप्शन। जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसीज़ इन कस्तूरबा गांधी स्कूल फिरोजाबाद। ये आपका पीडीएफ है, यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म इसके साथ इंक्लूड नहीं है। तो एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट था जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया था, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्म है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरनी है और यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच करनी है और ये आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। एज जो आपकी काउंट होगी वो 1 जुलाई 2018 को, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको आपको थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। बाकी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सेम है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये मैंने इसको जो है, अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं जो कि जारी किया गया है। फिरोजाबाद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 6 से 8 यानी टीजीटी की पोस्ट है और इसमें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। इसमें आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 25 जुलाई। तो 25 जुलाई 2024 जो है आवेदन करने की लास्ट डेट है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। आवेदन आपको किसी पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के द्वारा यानी रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको आवेदन करना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस दिया गया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिविल लाइन फिरोजाबाद पर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और ना ही इसके संबंध में कोई सूचना दी जाएगी। तो 25 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। ऑफलाइन आपको आवेदन करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है, तो आप समय से पहले इसमें आवेदन कर दें जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं। परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा। बाकी आगे हम पोस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की पोस्ट है, यानी फुल टाइम जो है शिक्षिका के लिए है, ये विज्ञान की पोस्ट है इसमें, और एक ही पोस्ट है, इसमें महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए है ये पोस्ट। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह और सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो, साथ ही इसके साथ आपने बीएड वगैरह या फिर एलटी वगैरह आपने क्वालिफाइड किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ 24,200 रुपये सैलरी पे की जाएगी। और जो हमारी दूसरी पोस्ट है वो है अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए, तो ये पार्ट टाइम पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं और ये पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो अनरिजर्व में सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो है आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह किया हो और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड वगैरह या फिर एलटी वगैरह क्वालिफाई किया हो, और या फिर इसके अलावा आपने पीजीडीसीए
कंप्यूटर शिक्षण के लिए PGDCA या BCA या BSc वगैरह कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOE ACC या इसके समकक्ष संस्था से O लेवल या A लेवल का डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ 12,181 रुपये सैलरी पे की जाएगी। और हमारी जो थर्ड पोस्ट है वो अंशकालिक शिक्षिका, स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की है। और ये सभी पोस्ट जो है वो TGT की हैं 6 to 8 के लिए। और इसमें एक ही वैकेंसी है जिस पे महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और ये जो है OBC के लिए है ये पोस्ट आपकी। इसमें मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। और इसके लिए आपने BPED या CPED या फिर इसके अलावा DPO आदि जो है क्वालिफाई किया हो। केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिए ही मान्य होंगे। और इसके लिए जो है टेट अनिवार्य नहीं है, यानी इस पोस्ट के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। बाकी इसमें आपको पर मंथ 12,181 रुपये सैलरी पे की जाएगी। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है लेखाकार के लिए। और एक ही पोस्ट है, महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है तो जो भी पोस्ट अनरिजर्व में है उस पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बट जो पोस्ट रिजर्व है उन पर केवल उसी कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो वाणिज्य से। और इसके अलावा MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान आपको होना चाहिए। DOE ACC या इसके समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में आपने O लेवल का डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में जो है आपने क्वालिफाई किया हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 13,673 रुपये। आगे हमारी पोस्ट है रसोइया की। तो इसके लिए एक ही पोस्ट है जिस पे महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और ये पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है जिसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। इसके लिए आपने कक्षा 8th पास किया हो। और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 6,433 रुपये। आगे हमारी पोस्ट है रसोइया के लिए जिसमें 2 पोस्ट हैं और इन दोनों ही पोस्ट पर महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। एक पोस्ट जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। और इसके लिए आपने कक्षा 8th पास किया हो तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ 8,577 रुपये सैलरी पे की जाएगी। इसके अलावा चपरासी की पोस्ट है, इसमें 2 ही पोस्ट हैं और इन पर महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है और एक पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। इसके लिए आपने कक्षा 8th पास किया हो। और इसमें आपको पर मंथ सैलरी पे की जाएगी 7,147 रुपये। चौकीदार की पोस्ट है जिसमें 2 पोस्ट हैं और इन पर भी महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और एक पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है। और इसके लिए भी आपने कक्षा 8th पास किया हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको पर मंथ 7,147 रुपये सैलरी पे की जाएगी। और बाकी कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो एज वगैरह जो आपकी काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2024 के बेस पे होगी। न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष है, अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों किंतु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे हैं, उन शिक्षकों के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन के लिए आयु सीमा में जो है छूट प्रदान की जाएगी। बाकी इसमें जो रिटायरमेंट की एज है वो आपकी 60 साल है। और आरक्षण वगैरह राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आपको आरक्षण वगैरह दिया जाएगा। और सभी पदों पर केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, मतलब इसमें मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, केवल फीमेल कैंडिडेट ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की
स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपको भरना है, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच करके और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और जो भी आपको एक्सपीरियंस वगैरह है या फिर जो आप आरक्षण वगैरह चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। उन सभी कॉपी को आपको सेल्फ अटैच्ड करना होगा और इसे जो है आपको मतलब जो एनवलप में आपको करना है उस एनवलप पर आपको अपना स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम भी लिखना है। यानी आपको अपने एनवलप के टॉप पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको ज़रूर मेंशन करना होगा। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त अगर आप भेजेंगे या एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साधारण डाक से आपको एप्लीकेशन नहीं भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। बाकी पूर्णकालिक शिक्षिका, रसोइया और सहायक रसोइया को रात्रि में विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है। तो इसमें जो भी पूर्णकालिक शिक्षिकाएं हैं, रसोइया की पोस्ट है, सहायक रसोइया की पोस्ट है, उनको रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा। और बाकी जो है आप फिज़िकल फिटनेस होने चाहिए, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा, किसी भी गंभीर बीमारी वगैरह या संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। और ये जो है संविदा के बेस पर है पोस्ट आपकी, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको रखा जाएगा। अभी आपको 11 महीने 29 दिन के लिए ही नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद जो है आगे अगले सत्र के लिए जो है आपकी टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जाएगा। बाकी इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो शैक्षिक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद जो हैं उनका चयन मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए अंकों का निर्धारण यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है अंकों का निर्धारण किया जाएगा। और बाकी चपरासी, चौकीदार और रसोइया व सहायक रसोइया के रिक्त पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पर इंटरव्यू वगैरह भी आपका लिया जा सकता है। और बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आपको किस प्रकार से आवेदन भेजना है, सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो रिक्तियां वगैरह है वो विद्यालय के द्वारा जो है रिक्तियों को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो ये सारी पोस्ट हैं, इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।